मई मंथ में यदि आपके घर में जेड प्लांट के पौधे लगे हुए हैं तो आज जो मैं काम करने वाली हूँ वो काम अगर आप कर लेंगे अपने जेड प्लांट में तो आपके जेड प्लांट बारिश में बहुत ही अच्छे हेल्दी रहेंगे, शेप में रहेंगे। ब्रांच जो है रॉट नहीं होंगी उसकी, मतलब कि ब्रांच में सड़न गलन की प्रॉब्लम नहीं होगी और पौधा एकदम हरा भरा रहेगा। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। जेड प्लांट एक बहुत ही सुंदर हार्डी सकुलेंट प्लांट है जिसकी पत्तियां भी ग्रो हो जाती हैं। अभी एकदम तपती गर्मियों का सीजन चल रहा है। इस टाइम पर जेड प्लांट में अलग अलग तरीके से आपको रिएक्शन देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि पत्तियां पीली हो जाना, पत्तियां झड़ जाना, पत्तियां सिकुड़ जाना, या जो ये ब्रांच रहती है इसमें सिकुड़ा ना जाना, जो है सिलवट सी आ जाती है, सिकुड़ी सिकुड़ी सी ब्रांच एकदम सिमटी सिमटी सी हो जाती हैं। जेड प्लांट में कई सारी वैरायटी आती हैं, वेरीगेटेड जेड प्लांट भी आते हैं, लेकिन मेरे पास में वो जेड प्लांट नहीं है। मैं जो हार्डी वैरायटी रहती है उन्हीं को लगाई हूँ, और ऐसा नहीं है कि स्पेशली मैंने खोज कर उनको लगाया है, यही वैरायटी मुझे मिली थी तो मैंने इन्हीं को अपने गार्डन में ग्रो किया है। दो प्रकार के जेड प्लांट मेरे पास में है। एक ये जो वैरायटी है ये नीचे के साइड में ज्यादा झुकती है, मतलब कि इसको अगर आपको शेप देना है तो इसमें वायर वगैरह आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, जो कि लगभग 1 साल से मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। इसकी ग्रोथ भी काफी अच्छी हो रही है और इसमें से कटिंग लेकर मैंने कुछ कटिंग नई ग्रो भी करी है। तो आप देख सकते हैं एक वैरायटी ये है जो नीचे की साइड में ज्यादा ही हैंग होती है। तो अगर हैंगिंग बास्केट में आप लगाना चाहते हैं तो इस वैरायटी को आप हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। दूसरी जेड वैरायटी के अलावा जो ये जो वैरायटी रहती है इसकी पत्तियां थोड़ी सी थिक रहती हैं और थोड़ी सी छोटी रहती हैं। बहुत ज्यादा छोटी नहीं रहती हैं लेकिन तब भी थोड़ी छोटी रहती हैं। अगर इससे भी छोटी पत्तियां आपके गार्डन में जेड प्लांट की हो रही हैं इस वैरायटी की, तो समझ लीजिए कि उसको थोड़ा सा बड़ा पॉट चाहिए और जो है उसको रिपोर्टिंग की जरूरत है। बहुत ज्यादा छोटी पत्तियां हो जाती हैं तो उससे यही पता चलता है कि इसको बराबर नाइट्रोजन नहीं मिल रहा है और ना ही पौधे को फास्फोरस मिल रहा है। तो इस वैरायटी को अगर आप लगाना चाहते हैं तो हैंगिंग में कुछ आप बनाना चाहते हैं तो हैंगिंग बास्केट में लगाकर इसको आप रेडी कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी ये है जो हमेशा ही आपको मेरे गार्डन में देखने को मिलती है। ये फर्स्ट टाइम में जो लेकर आई थी वही प्लांट है और उन्हीं से मैंने बहुत सारे प्लांट बना रखे हैं। तो ये वैरायटी बहुत हार्डी रहती है और इसको आप जिस शेप में ढालना चाहे वैसे ढाल सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा वायर वगैरह लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जेड प्लांट की ये वैरायटी काफी हार्डी रहती है और बहुत आसानी से आपके गार्डन में ग्रो होती रहती है। यदि आपने इस वैरायटी के जेड प्लांट की कटिंग ग्रो कर रखी है तो अगर आप उसको स्टैंडिंग बेस में लगाएंगे, मतलब कि खड़ी कटिंग लगाएंगे, तो कटिंग जो रेडी होगी, प्लांट रेडी होगा, वो खड़ा ही आपको दिखाई देगा और खड़ा ही तैयार होगा। और अगर आप उसको स्लीपिंग जोन में लगाएंगे तो इस तरीके से स्लीपिंग जोन में ही वो कटिंग रेडी होगी और प्लांट बनकर तैयार होगी। तो यदि आप जेड प्लांट लगाने के शौकीन है तो सबसे पहला काम आप इस टाइम पर ये कर सकते हैं कि आप अपने पौधे को जो है कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। एक पौधे से बहुत सारे पौधे जेड प्लांट के तैयार कर सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप छोटी छोटी कटिंग से लेकर बड़ी बड़ी कटिंग, कितनी भी मोटी पेंसिल साइज की कटिंग को भी आप ग्रो कर सकते हैं। रेनी सीजन में ये कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगी और बहुत बड़े बड़े से प्लांट विंटर आते आते आपके तैयार हो जाएंगे। दूसरा काम, यदि आपने अपने पौधों को कोई आकार नहीं दिया है, शेप नहीं दिया है, तो आप जो है उनको शेप दे सकते हैं, जिससे कि बारिश में आपकी जो प्लांट है इनकी ब्रांचेस बहुत बड़ी बड़ी सी हो जाएंगी, बहुत लंबी लंबी सी हो जाएंगी, तो बीच से जो है सड़ने लगेंगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इनकी आपको प्रूनिंग कटिंग कर देना है। जैसे कि आप मेरे पौधों की देख रहे हैं, मैंने कल शाम को ही इनकी प्रूनिंग कटिंग करी है। और आपके पास में अगर ज्यादा पौधे नहीं है तो आप जो प्रूनिंग कटिंग कर रहे हैं उनसे जो है आप कटिंग से नए प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। तीसरा काम, यदि आपके जो टोपियरी या आपने बोनसाई बनाए हैं वो डी शेप हो चुके हैं तो आप उनको शेप में लाइए और जो ऐसा मैंने बोला सेकंड पॉइंट कि आप उनको प्रूनिंग कटिंग करिए तो जिससे वो शेप में आ जाएंगे। तो मैंने कल शाम को ही इनकी प्रूनिंग कटिंग भी करी है और इनको जो है थोड़ा सा शेप में भी रखा है। चौथा काम जो आपको करना है वो करना है अपने पौधों में जो है वर्क करना। यदि आपने पौधे तैयार कर रखे हैं तो आप उनकी टोपियरी बना सकते हैं। अभी अगर टोपियरी बनाएंगे तो बहुत आसानी से टोपियरी बन भी जाएंगी और रेनी सीजन आते आते आपकी टोपियरी काफी घनी भी हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप उनकी प्रूनिंग कटिंग करते जाएंगे वो काफी अच्छी जंगल की तरह घनी हो जाएंगी और शेप में रखेंगे तो शेप में रहेंगी, वरना तो डी शेप हो जाएंगी। पांचवा सबसे जरूरी काम है, यदि आपके गमले की मिट्टी में इस तरीके से ये जेड प्लांट की पत्तियां पड़ी हुई हैं तो आप उनको क्लीन कर लीजिए, क्योंकि बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश गिर जाएगी। और जैसे जैसे बारिश गिरने लगेगी बारिश स्टार्ट हो जाएगी
और लगातार अगर बारिश गिरने लगेगी तो आपके जो गमले में इस तरीके से पत्तियां रहेंगी, ये फंगस का रूप ले लेंगी और नीचे से आपका जेड प्लांट जो है रॉट हो जाएगा, मतलब उसमें फंगस लग जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जेड प्लांट का गमला है उसकी आपको एकदम नीट एंड क्लीन सफाई करके रखना है, जिससे कि किसी प्रकार का फंगस अटैक ना हो। फंगस अटैक नहीं होगा तो आपका पौधा कभी भी बारिश में मरेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, जो कि एक कमेंट आया था कि आप कोई नई टोपियरी बताइए। तो वैसे तो मैं बहुत ज्यादा टोपियरी बनाती नहीं हूँ, लेकिन तब भी मैं आपको दिखा देती हूँ जितने भी मेरे पास में टोपियरी है। यहाँ पर ये इस तरीके से गेट टाइप में टोपियरी है, जो कि सिंपल सी ही है, इसमें बहुत ज्यादा मैंने कुछ किया नहीं है। बस इसको टाइम टाइम पे थोड़ा सा शेप में लाती हूँ, बहुत ज्यादा ये सर्कल टाइप में है भी नहीं। इधर से थोड़ी सी ज्यादा ये मोटी हो गई है, तो इसको बाद में बड़ा वाला जो तार रहता है उससे मुझे इसको फिल करना पड़ेगा। इजी टोपियरी में बनाती हूँ, बहुत ज्यादा वैसी टोपियरी नहीं बनाती हूँ हार्ड वाली। तो एक टोपियरी ये है, इस तरीके से आप आसानी से टोपियरी बना सकते हैं। इस टोपियरी को बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक कटिंग यहाँ से लगाना है, एक कटिंग यहाँ से लगाना है, और जो है एक वायर रहता है उससे आप उसको ऐसे एक ही वायर को फोल्ड करके दोनों साइड से आप इसको मिट्टी में दबा दीजिए। और कटिंग जैसे जैसे बड़ी होगी आप उसको साइड साइड से प्रून करिए, तो काफी सारी ब्रांच निकलेंगी। फिर इनको आप जो है शेप देते रहिए। दूसरी मैंने ये जो बोनसाई की तरह बनाया है, ये मटकी में लगा हुआ है, जो पूजा की मटकी रहती है, इसमें 1-1.5 साल से ये लगा हुआ है। आप इसका ये नीचे का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, काफी अच्छा प्लांट की तरह हो गया है। ऊपर से मैं इसको प्रून करती रहती हूँ। मैं इसको बहुत बड़ा साइज नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर मैं बहुत ज्यादा इसको अम्ब्रेला कट कर दूंगी तो फिर ये नीचे से ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा इसको कट करके रखती हूँ। तीसरी टोपियरी जो है वो है पिकॉक की, जो कि इंस्टेंट मैंने बनाकर दिखाई थी कि इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है, बस सिंपल से स्टेप करेंगे। ये मैंने आपको इजी वे में एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में बनाकर दिखाया है। तो वैसे आप जो है पिकॉक, जो मोर की टोपियरी रहती है, बना सकते हैं। नेक्स्ट टोपियरी जो है वो हार्ट शेप की टोपियरी है। इसको भी आप बहुत आसानी से हार्ट शेप का वायर में हार्ट शेप बनाइए। उसके बाद में यहाँ से आप 2 कटिंग बड़ी बड़ी सी लगाइए। उसके बाद में धीमे धीमे इसको आप हार्ट शेप दे सकते हैं धागे की मदद से बांध के। अभी तक मैंने आपको 4 टोपियरी बताई हैं, और ये 5वीं ये है जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडी रहती है। इसमें नीचे जो है शंकर जी रखे रहते हैं, शंकर जी का शिवलिंग रखा रहता है। तो मेरी जो टोपियरी है ये, इसको मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है, तो अभी आपको कम जो है घनी दिखाई दे रही है। बाकी कुछ दिन में ये पीछे से पूरा कवर हो जाएगा, इसका बैकग्राउंड आपको दिखाई नहीं देगा, तो ये काफी सुंदर सी दिखाई देगी। फिर आप इसमें यहाँ पर जो है झूला बगल लगाकर कोई भी छोटा सा टॉय रख सकते हैं। तो एक टोपियरी ये है। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा था, इसमें वायर लगाने पड़े थे। एक वायर इस तरीके से सर्कल में लगाया था, और आप चाहो तो साइड साइड में भी इधर भी वायर लगा सकते हो। सीधे कटिंग को लगाकर मैंने इस तरीके से इसको बना दिया है। तो ये छोटा सा जो है शिवलिंग का जो रहता है मंदिर की तरह बनता है, जो कि काफी ज्यादा ट्रेंडी रहता है। नेक्स्ट जो टोपियरी है ये मंडप वाली टोपियरी है। इसको बनाने में मुझे 1 साल लगा था, मतलब ये टोटल 1 साल हो गया है मुझे। पिछले साल मैंने गर्मियों में इसको बनाना स्टार्ट किया था। कारण ये है कि मैं कटिंग से ग्रो करती हूँ, डायरेक्ट कटिंग लगाती हूँ, तो वो थोड़ा सा टाइम लेती है। और उसके बाद में जैसे जैसे हेल्दी होती गई, ऊपर की साइड में आप देख सकते हैं ये पूरे तरीके से कवर हो गया है मंडप। तो इस तरीके से बना सकते हैं आप टोपियरी को। इसको बनाने के लिए 4 वायर लिए थे। 4 वायर लेने के बाद में उसको एक वायर यहाँ से लगाया है, चारों तरफ से मैंने बाउंड्री बना दी थी, और बीच में एक वायर लगाया था सपोर्ट के लिए। उसके बाद में उसी में मैंने इस तरीके से इनको, यहाँ से जो कटिंग बढ़ती गई, इनको इस तरीके से अभी मैंने कल ही इनको बांधा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप भी इनका जेड प्लांट का मंडप बना सकते हैं। तो एक ये टोपियरी है। नेक्स्ट जो है ये कुछ प्लांट ट्री शेप में है, जो कि नीचे से मैंने 3-4 कटिंग लगा कर रखी थी, जिनको इस तरीके से वायर से बांध दिया था। और ऊपर की साइड में कुछ भी नहीं किया, बस थोड़ी सी पिंचिंग प्रूनिंग करती हूँ, तो थोड़े से घने रहते हैं पौधे और देखने में अच्छे लगते हैं, हरियाली बनी रहती है। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से भी आप ट्री का शेप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये एक बोनसाई की तरह बना रही हूँ। इसको मैं बोनसाई ट्रे में लगाऊंगी इस वाले पॉट से निकाल कर। तो एक ब्रांच यहाँ पर है जो कि राउंड सर्कल की तरह बनेगा, बॉल की तरह, और एक ब्रांच यहाँ पर है, इसमें भी एक राउंड सर्कल की तरह मुझे बनाना है। तो ये सिंपल सी है, इसमें कुछ भी विशेष करना नहीं है। तो इस तरीके से भी आप जो है एक बोनसाई या जो है टोपियरी को रेडी कर सकते हैं। एक बोनसाई की तरह प्लांट ये भी है, ये प्लांट की तरह ही है। मैं इसमें बहुत ज्यादा कुछ वर्क करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये इसी तरीके से पसंद है। इसकी मैं थोड़ी थोड़ी सी ट्रिमिंग करती हूँ, कभी इसकी प्रूनिंग वगैरह बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। ये मुझे इसी तरीके से पसंद है। तो ये प्लांट की तरह ही बढ़ रहा है।
ऊपर के साइड में इसको मुझे प्लांट की तरह ही हाइटेड रखना है। तो ऐसे भी आप इसकी जो है बोनसाई या टोपियरी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो है बोनसाई की तरह ये है, ये कटिंग है, एक ये है और एक ये है। जैसी कटिंग लगाई थी वैसी ही इसी प्लांटर में लगी हुई है। उसके बाद में इसको वायर से मैंने बांध दिया था और उसके बाद में इनको तिरछा करके इस तरीके से थोड़ा सा शेप दे रखा है। तो ये इसी तरीके से ग्रो हो रही हैं। तो ये सिंपल सी जो टोपियरी बोनसाई हैं उन्हीं को मैं अपने गार्डन में बनाती हूँ और रखती हूँ। अब ये जितने भी टोपियरी और बोनसाई मैंने आपको दिखाए हैं, इनको हरा भरा रखने के लिए, इनको हेल्दी बनाए रखने के लिए मैं कौन सा फर्टिलाइजर देती हूँ वो अब मैं आपको दिखाऊंगी। जेड प्लांट एक सेकुलेंट वैरायटी का प्लांट जरूर है, लेकिन इसको नाइट्रोजन की मात्रा काफी अच्छी चाहिए रहती। जितने ज्यादा आप नाइट्रोजन देंगे उतनी ही ज्यादा आपको पत्तियां हरी भरी दिखाई देंगी और पौधा एकदम हेल्दी आपको दिखते रहेंगे। तो उसके लिए अगर आप छोटे छोटे पॉट में भी जेड प्लांट लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और हेल्दी चलते रहते हैं। जो लोग बोलते हैं कि इतनी धूप में आपके जेड प्लांट खराब नहीं होते हैं, पत्तियां पीली नहीं होती हैं, तो मैं टाइम टू टाइम इनको जो है हरियाली बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर देती हूँ। और ब्रांच को मोटा करने के लिए भी इनमें डिफरेंट तरीके की कैल्शियम और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर देती रहती हूँ। तो आज जो 2 फर्टिलाइजर देने वाली हूँ वो आपके साथ में मैं शेयर करती हूँ। तो छठी सबसे जरूरी बात यही है कि जब भी आप पौधे की सफाई वगैरह करते हैं तो आप उसकी गुड़ाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब जेड प्लांट की आप गुड़ाई करेंगे तो जेड प्लांट बहुत तेजी से बढ़ता है। फर्टिलाइजर भले ही आप कम दें, लेकिन पौधे की 7 से 10 दिन में आपको गुड़ाई जरूर करनी है। नहीं लगती है कटिंग तो इस तरीके से किसी भी प्लांटर के सरफेस में, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जेड प्लांट लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने किसी वीडियो में आपको कटिंग लगाकर दिखाई थी। ये देखिए 3 कटिंग अभी भी लगी हुई हैं। इस तरीके से आप भी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। तो आपको जो है गमले की मिट्टी की गुड़ाई करनी नहीं है। अब मैं सभी गमलों की गुड़ाई करके फिर दिखाती हूँ। सभी गमलों की बहुत अच्छे से गुड़ाई कर दी है। अब इसमें हम देंगे नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता है कि जो मैं नाइट्रोजन देती हूँ वो चाय की पत्ती का ही यूज करती हूँ। तो मैं फ्रेश चाय पत्ती का यूज करने वाली हूँ नाइट्रोजन के लिए। आप चाहो तो आप जो है कॉफी पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये रही चाय पत्ती। चाय पत्ती की मात्रा हमको कितनी देनी है, तो अभी गर्मियां काफी ज्यादा पड़ रही हैं तो वैसे तो ऑर्गेनिक है ये चाय पत्ती, लेकिन हमको जो है थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही देना है। आधी टेबल स्पून से भी थोड़ा कम हम देंगे और इस तरीके से हमको बस खाली इसमें स्प्रिंकल कर देना है चाय पत्ती। इससे ज्यादा हमको नहीं देना है। फर्टिलाइजर धीमे धीमे घुलनशील होगा तो ये जो है धीमे धीमे पौधे में जाती रहेगी। और पत्ती, चाय की पत्ती देने से जो पत्ती रहती है चाय की, उससे हमारी मिट्टी भी काफी अच्छी पोरस हो जाती है। अब इतनी चाय पत्ती मैं सभी पौधों में यूज करूंगी। तो यहाँ पर 4 पौधे लगे हुए हैं तो 4 पौधे के हिसाब से इस तरीके से कॉर्नर पे जहाँ पौधे हैं वहां पर ये चाय पत्ती डाल दूंगी। नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर रहता है जो हमारे पौधे की जो पत्तियां रहती हैं उनकी ग्रोथ तेज कराता है और उसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है तो ये पत्तियां भी काफी अच्छी हरी भरी रहती हैं। बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि हमारे पौधे की पत्तियां तो हरी भरी हैं लेकिन जो स्टेम रहती है, जो उसकी ब्रांच रहती है वो मोटी मोटी सी नहीं रहती है। तो ये जो समस्या आती है, ब्रांच पतली पतली सी रहती है, लेगी लेगी सी रहती है, जिस शेप में हम ढालते हैं उस शेप में नहीं रहती है। तो उसका कारण रहता है फास्फोरस और कैल्शियम की कमी। फास्फोरस और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए हम ऑर्गेनिक वे में कई तरीके के फर्टिलाइजर इसको दे सकते हैं। जैसे कि आप बोन मील का यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये तो वास्तु की दृष्टि से पूजा की योग्य प्लांट है, तो मैं इसको पूजा की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। मैं एक प्लांट लवर की दृष्टि से लगाती हूँ। तो अगर आप देना चाहते हैं, आप इसकी पूजा वगैरह नहीं करते हैं, तो आप इसको बोन मील दे सकते हैं। सेल्स रहते हैं उनको भी ग्राइंड करके आप इसकी मिट्टी में दबा सकते हैं, उससे भी काफी अच्छा इसको कैल्शियम और फास्फोरस मिल जाता है। लेकिन मैंने जैसा बोला कि जो लोग जो है इसको वास्तु की दृष्टि से लगाते हैं, तो वो अगर कैल्शियम फास्फोरस देना चाहते हैं तो आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं इसका आप यूज कर सकते हैं। ये क्या है? ये है चौक, जो कि ब्लैक बोर्ड पर यूज की जाती है। इसको अगर आप पौधे में अप्लाई करते हैं, किसी भी प्लांट पर अप्लाई करते हैं, तो उससे जो है आपके पौधे में कैल्शियम की पूर्ति होती है। लेकिन एक बार देने पर कैल्शियम की पूर्ति नहीं होती है, इसको आप मंथली एक बार आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने में एक बार दे दीजिए और आपके पौधे में कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी। नहीं, हर महीने में एक बार आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हमको इसको देना है, तो किस तरीके से देना है? ये जो चौक है इसको हमको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में करके क्रश करके इस तरीके से देना है। इस तरीके से हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, फिर हम इसको अपने पौधे में अप्लाई करेंगे। अब इसको पौधे में देने का तरीका यही है कि हम लगभग 1 पिंच के करीब इसको लेंगे और ऐसे जो है थोड़ा थोड़ा दूरी पे स्प्रिंकल कर देंगे। एक पौधे में आप 1 पिंच डालेंगे और उसके बाद में मिट्टी को ऐसे आप
ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका जो आपने फर्टिलाइजर दिया है ये अच्छे से जैसे जैसे पानी देंगे पौधे की जड़ों में धीमे धीमे मिलता जाएगा। तो अभी जो हमने इसमें नाइट्रोजन दिया था उसके बाद में हम इसको ऑर्गेनिक पोटेशियम दे देंगे, मतलब ऑर्गेनिक नाइट्रोजन ऑर्गेनिक पोटेशियम, और उसके बाद में इस तरीके से मिट्टी को मिलाएंगे तो फिर जो है पौधे में अच्छी तरीके से दोनों ही पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। लास्ट सबसे जरूरी बात, मिट्टी चाहे जितनी भी गीली हो, जब भी आप सॉलिड खाद देते हैं, सूखी हुई खाद देते हैं, तो उसमें पानी देना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इस तरीके से भले थोड़ा सा ही पानी दें, लेकिन गमले की मिट्टी में आपको वाटरिंग जरूर ही करनी है। इससे जो है पौधा आपका हेल्दी रहेगा। जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइजर दिया है, जितने टिप्स मैंने आपको बताई हैं, जैसे बोनसाई बताए हैं, इस तरीके से बोनसाई हर तरह की टोपियरी तैयार कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में मैं आपके साथ में और भी नई नई जेड प्लांट की टोपियरी और बोनसाई शेयर करूंगी। और जब भी मैं जेड प्लांट की टोपियरी या बोनसाई शेयर करती हूँ तो मैं बहुत ज्यादा हार्ड टोपियरी बोनसाई बनाना पसंद नहीं करती हूँ। जो फटाफट इंस्टेंट बन जाती हैं उन्हीं को बनाना मैं पसंद करती हूँ। तो यदि जेड प्लांट लगाने के शौकीन है, लगा कर रखे हुए हैं, तो ये जो काम मैंने बताए हैं 5-6 काम, ये आप कर लेंगे अपने जेड प्लांट में, तो बारिश में आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। जेड प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।